नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। जो हमने रेशियो निकाले थे, 6 रेशियो निकले थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उनका पारस्परिक आपस में क्या क्या रिलेशन है वो हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। आपको याद होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों की, अन्य दो भुजा कौन सी है, लंब और उसका आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसी समीकरण के द्वारा यहाँ हम कुछ पारस्परिक संबंध क्या करेंगे, ज्ञात स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत हम करेंगे कि जो समीकरण 1 है उसमें AC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमें, AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। तो यहाँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा है। इधर देखें क्या है, AB बटा में AC। AB क्या है, आपका लंब है, AC क्या है, आपका कर्ण है। तो लाल बटा कक्का में अपना दिमाग लगाएं, AB बटा AC क्या था, आपका साइन थीटा था। क्या था, साइन थीटा। तो चूंकि AB बटा AC इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसी प्रकार BC बटा AC, देखिए BC क्या है, आपका आधार है, AC क्या है, कर्ण। तो LAL बटा में KKA। यहां एक बार फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत न हो। अब देखिए इसमें A बटा K, BC बटा में AC, A बटा K, BC बटा AC कौन था, आपका कोस थीटा। क्या था वो, कोस थीटा। तो BC बटा में AC बराबर आपका हो गया कोस थीटा। तो यहां से AB बटा AC क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा लिख सकता हूं। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार प्लस में क्या है, BC बटा AC क्या है, कोस, तो इसका वर्ग क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1। तो ये आपका जो पहला पारस्परिक संबंध है, कोरिलेशन है, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 1 का बराबर। थीटा मतलब एंगल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास 1 प्राप्त होगा। जिसको मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि जो अपने पास जो महत्वपूर्ण अनुपात प्राप्त होंगे उनको मैं यहाँ इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कौन कौन से प्राप्त हो गए। सबसे पहले में प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम इसी, सबसे पहले हमने किसका भाग दे दिया, यहाँ पर कर्ण का भाग देके देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लंब का भाग देके देख लेते हैं। तो समीकरण 1 में लंब क्या है अपना, AB। तो AB स्क्वायर का भाग देने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम AB स्क्वायर का क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 ये रही, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ तो क्या बचा अपने पास, 1 बच गया। अब देखें BC और AB क्या है, BC क्या है, आपका आधार है, AB क्या है, आपका लंब है। तो आधार बटे लंब, जिसमें आधार ऊपर आता है, लंब नीचे आता है, किसमें आता है ये, tan का रिवर्स। किसका रिवर्स, tan का रिवर्स। तो tan के रिवर्स को हम क्या लिखते हैं, कोट थीटा। चूंकि BC बटा AB बराबर कोट थीटा।
इसी प्रकार AC बटा AB हो रहा है अपने पास। AC क्या है आपका कर्ण है, AB क्या है आपका लंब है। तो यहाँ लंब बटा कर्ण, इसका रिवर्स क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो ये क्या था साइन थीटा, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। तो आपका AC बटा AB बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, BC बटा AB बराबर कोट थीटा, AC बटा AB बराबर कोसेक थीटा। आप समीकरण में मान लिख देते हैं। यहां तो क्या हो गया अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस BC बटा AB क्या था कोट थीटा, इसका वर्ग है तो ये आ गया आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है AC बटा AB जो कि कोसेक थीटा होता है, तो इसका वर्ग हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें दूसरा अनुपात प्राप्त हो गया। इसको भी मैं इस तरफ लिख देता हूं दूसरी तरफ, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। क्या प्राप्त हो गया आपके पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास जो सेकंड अनुपात है, पारस्परिक संबंध है, वो हमें प्राप्त हो गया। हमने कर्ण से डिवाइड कर लिया, लंब से डिवाइड कर लिया। अब हम किससे डिवाइड करके देख लेते हैं, आधार से। तो समीकरण 1 में आधार क्या है आपका BC, तो BC स्क्वायर का भाग देने पर दे देते हैं AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो 1 आ गया। अब देखते हैं भी AB और BC के, AB क्या आपका लंब है, BC क्या आपका आधार है। यहाँ देखेंगे लंब बटा आधार कौन है, tan थीटा। तो चूंकि हम लिख सकते हैं AB बटा BC इज इक्वल्स टू tan थीटा, लंब बटा आधार, और दूसरा है AC बटा BC। AC आपका कर्ण हो गया, BC आपका आधार। तो कर्ण बटा आधार देखें कौन सा है, आधार बटा कर्ण कौन था, कोट, तो इसका रिवर्स क्या होता है सेक थीटा। तो आपका AC बटा BC इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब वैल्यूज रख देते हैं यहां पर, AB बटा BC tan थीटा, तो ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू AC बटा BC क्या था आपका सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं अलग से यहां पर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें तीसरा रिलेशन प्राप्त हो गया। अब अंत में हम एक रिलेशन और निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देख सकते हैं L बटा के। L क्या है आपका AB, के क्या है AC। तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका AB बटा AC। इसी प्रकार आपसे पूछें कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, सेकंड होता है A बटा के, आधार बटा कर्ण, आधार क्या आपका BC, कर्ण क्या है AC। तो BC बटा AC। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हम इसकी वैल्यू देख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है AB बटा AC। अब इसमें किसका भाग देना है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या है BC बटा AC। जब इस प्रकार से भाग देते हैं तो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं गुणा करने में। तो ये क्या हो जाएगा AC बटा में BC। AC से AC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास, साइन थीटा बटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू AB बटा BC। अब AB देखें क्या है यहाँ पर, AB क्या है अपना लंब है, BC क्या है आधार। तो लंब बटा आधार देखें साइन कोस टेन, टेन में क्या है ये लंब बटा आधार। चूंकि AB बटा BC इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा।
तो ये हमें एक रिलेशन और प्राप्त हो गया। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में पारस्परिक संबंध। मुख्य 4 संबंध हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। इन संबंधों का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।